हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और आज की जो कहानी है वो डाकू सुल्ताना की कहानी है। डाकू सुल्ताना जो थे वो बहुत ही उन्होंने एक नगर में बहुत आतंक फैलाया हुआ था। वहाँ का राजा भी बहुत परेशान था। वो चोरियाँ करता था, लोगों को पैसों के लिए मार देता था। तो जो राजा था अपने सैनिक को भेजता था उसको पकड़ने के लिए, पर बहुत बारी वो पकड़ में नहीं आता था। आखिरी में जब वो पकड़ में आया तो उसके अपराध इतने बढ़ गए थे कि फांसी के अलावा उसके लिए और कोई सज़ा बची नहीं थी। तो जब राजा ने उसको फांसी की सज़ा सुनवाई तो फांसी से पहले राजा ने उस सुल्ताना से कहा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो डाकू सुल्ताना ने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, इसकी माँ को बुला दो। तो जब उसकी माँ गई तो उसने कहा मैं एक बार अपनी माँ के गले मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने जो था ये भी उसकी बात मान ली और कहा कि तुम मिल सकते हो। तो वो गया अपनी माँ के गले मिलने के लिए। और उसने क्या किया, जब वो गले मिलने गया तो अपनी माँ की जो नाक थी ना वो उसने बहुत ज़ोर से अपने दांतों से काट दी। तो राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। वो कहने लगा, उस डाकू सुल्ताना से कहने लगा कि तेरे अपराध अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे, कि तुझे पता है तू फांसी में चढ़ने वाला है और अभी भी तूने एक और अपराध कर दिया। अपनी माँ को कौन काटता है? तो उसने कहा, डाकू सुल्ताना ने कहा कि राजा, जब मैं छोटा था ना तो उस समय पे मैं एक पेंसिल चोरी करके लेके आया था स्कूल से। तो मेरी माँ ने कहा था शाबाश बेटा, काफ़ी दिन चलेगी ये पेंसिल। उस दिन से मुझे हिम्मत मिली थी कि हाँ मैं गलत काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ये उस दिन ही मुझे रोक देती तो मैं आज इतने बड़े पाप नहीं करता और ना ही फांसी पे चढ़ता। तो पहली सीढ़ी जो थी अच्छाई की हो चाहे बुराई की हो, वो उसकी माँ ही पहली एक शिक्षक होती है जो उसको ये ज्ञान देती है। तो कभी भी हो हमेशा बच्चों को सही सलाह देनी चाहिए। धन्यवाद।